नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। पिछली वीडियो में हमने अनुच्छेद 18 को समझा, जिसमें जाना कि संविधान ने सामंती उपाधियों को खत्म करके सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया। आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे अनुच्छेद 19 की, जो हमें अभिव्यक्ति की आजादी और अन्य महत्वपूर्ण स्वतंत्रताएं देता है। तो चलिए, शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि आप अपनी बात खुलकर क्यों बोल सकते हैं? या फिर प्रदर्शन और संगठन बनाने की आजादी आपको कैसे मिली? जवाब छिपा है अनुच्छेद 19 में। इसे समझने के लिए 5 मिनट रुकिए हमारे साथ। अनुच्छेद 19 कहता है, भारत के सभी नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार होंगे। एक, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दो, शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के एकत्र होने की स्वतंत्रता। तीन, संगठन या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता। चार, भारत के क्षेत्र में कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता। पांच, भारत में कहीं भी रहने और बसने की स्वतंत्रता। छह, 1966 में हटाया गया। 7, कोई भी पेशा, व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। हालांकि इन स्वतंत्रताओं पर कुछ उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या देश की सुरक्षा के लिए। सीधे शब्दों में, अनुच्छेद 19 नागरिकों को 6 तरह की स्वतंत्रताएं देता है, जो लोकतंत्र की नींव हैं, लेकिन ये अधिकार पूर्ण नहीं है और इन पर सरकार उचित प्रतिबंध लगा सकती है। पहला हिस्सा, अनुच्छेद 19 का मतलब अनुच्छेद 19 लोकतंत्र का दिल है। यह हमें अपनी राय व्यक्त करने, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने, संगठन बनाने, देश में कहीं भी घूमने, रहने और अपना पेशा चुनने की आजादी देता है। लेकिन ये स्वतंत्रताएं कुछ सीमाओं के साथ आती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई भाषण हिंसा भड़काता है, तो सरकार उस पर रोक लगा सकती है। यह अनुच्छेद व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक व्यवस्था के बीच संतुलन बनाता है। दूसरा हिस्सा, ऐतिहासिक संदर्भ, जब संविधान बनाया गया, तब भारत ने ब्रिटिश शासन से आजादी हासिल की थी, जहां बोलने, इकट्ठा होने और संगठन बनाने की स्वतंत्रता सीमित थी। डॉ. बी.आर. आम्बेडकर और संविधान सभा ने अनुच्छेद 19 के जरिए यह सुनिश्चित किया कि भारत के नागरिकों को ये बुनियादी स्वतंत्रताएं मिले, जो एक लोकतांत्रिक देश के लिए जरूरी हैं। यह अनुच्छेद भारत को एक स्वतंत्र और जीवंत समाज बनाने की नींव रखता है। तीसरा हिस्सा, आज की प्रासंगिकता। अनुच्छेद 19 आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये पत्रकारों, लेखकों, कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों को अपनी आवाज उठाने की ताकत देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रताओं की रक्षा की है। उदाहरण के लिए, 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को रद्द किया, क्योंकि यह अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन करती थी। हालांकि सरकार सार्वजनिक सुरक्षा के लिए प्रतिबंध लगा सकती है, जैसे इंटरनेट बंद करना या प्रदर्शनों पर रोक। उदाहरण मान लीजिए, आप एक लेख लिखते हैं जो सरकार की नीतियों की आलोचना करता है। अनुच्छेद 19 आपको यह अधिकार देता है, लेकिन अगर वह लेख हिंसा को बढ़ावा देता है, तो सरकार उस पर रोक लगा सकती है। इसी तरह आप देश में कहीं भी रहने या नौकरी करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर आपकी गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, तो प्रतिबंध लग सकता है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 19 भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें स्वतंत्रता देता है और लोकतंत्र को मजबूत करता है। अगली वीडियो में हम अनुच्छेद 20 को समझेंगे, जो अपराधों के लिए सजा से सुरक्षा की बात करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। कमेंट में बताएं, क्या आप चाहेंगे कि हम किसी खास अनुच्छेद को जल्दी कवर करें? मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।